जालोर के आवर से बड़ी खबर है। यहाँ पर सरकारी स्कूल के पोषाहार में कीड़े मिलने का मामला सामने आया था और अब समाचार प्लस ने जब उस खबर को दिखाया तो उसका असर हुआ है। शिक्षक राजेंद्र को एपीओ कर दिया गया है। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने स्कूल का निरीक्षण किया। मालगढ़ की सरकारी स्कूल का ये पूरा मामला था। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, समाचार प्लस की खबर का बड़ा असर हुआ है। जालोर के आवर का ये पूरा मामला था जहां पर सरकारी स्कूल के पोषाहार में कीड़े मिले थे। समाचार प्लस ने इस मामले को, इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, आपके सामने लेके आए। जिम्मेदारों के कानों तक हमने वो आवाज़ पहुंचाई, वो दृश्य दिखाए और उसके बाद में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने स्कूल का निरीक्षण किया और जो शिक्षक है राजेंद्र, जो कि जिम्मेदार है, उसको एपीओ कर दिया गया है। पूरा मामला जालोर के आवर में मालगढ़ की सरकारी स्कूल का है। ये मालगढ़ के सरकारी स्कूल के पोषाहार में कीड़े मिलने का मामला सामने आया था। समाचार प्लस ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद में जो शिक्षक है राजेंद्र, उसको एपीओ कर दिया गया है। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने स्कूल का निरीक्षण भी किया था और उसके बाद ये जो फैसला है वो यहाँ पर लिया गया। पूरा मामला जालोर जिले के आवर में मालगढ़ के सरकारी स्कूल का है। तो जालोर जिले के आहोर में मालगढ़ के सरकारी स्कूल में पोषाहार में कीड़े मिले तो शिक्षक राजेंद्र जो है उनको एपीओ कर दिया गया है। और हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं भरत पुरोहित। भरत, क्या कुछ आदेश जारी किए गए हैं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की तरफ से, क्योंकि उन्होंने खुद ने निरीक्षण भी किया था? जी दीपक, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार कल से जो सरपंच ने जो मामला उठाया था और ग्रामवासियों ने मामला उठाया था पोषाहार को लेके, जो कि आज सुबह तत्परता दिखाते हुए ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मौके पर पहुंचे और तहसीलदार साहब भी पहुंचे मौके पे और शिक्षक राजेंद्र सिंह है उनको एपीओ कर दिया गया। आज निरीक्षण के दौरान कुछ खामियां मिली है ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को? जी, कई सारी खामियां मिली है और उसमें अधिकारियों ने बताया कि तुरंत रूप से और भी जो कार्रवाई करनी चाहिए हम तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है दीपक की जो शिक्षक थे राजेंद्र सिंह, उनके कोई भाई थे पूर्व लक्ष्मण सिंह जी चांदू करके, वो पहले आहोर की वीडियो रह चुके हैं। उनके द्वारा जो सरपंच है उनको लगातार धमकाया जा रहा है और फोन करके उनको धमकाया भी दिया गया है कि आप ऐसी बातें मत करो, तुम्हारे खिलाफ ये कर दिया जाएगा, तुम्हारे खिलाफ राजकार्य में बांधा डालने का मुकदमा भी दर्ज करवाया जाएगा। भरत, ये जो पोषाहार पका लिया गया था उसके अंदर कीड़े मिले या जो निरीक्षण के दौरान दूसरी कई खामियां भी इसमें बरामद हुई है? जी, जो ये कीड़े और जो इलिया मिली है, वो जो पोषाहार का जो सामान जो पड़ा था पहले से, उसके अंदर जो कोठियां भरी हुई थी और जो बोरों में पड़ा था उसमें पोषाहार में ये सब खामियां मिली है। चलिए भरत पुरोहित, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। जालोर से भरत जुड़े हुए थे जो बता रहे थे कि पोषाहार में कई खामियां मिली, कीड़े भी निकले थे, जिसके बाद में समाचार प्लस ने खबर को दिखाया, प्रमुखता से दिखाया। उसके बाद ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने स्कूल का निरीक्षण किया तो कई खामियां भी सामने आई। शिक्षक राजेंद्र जो है उसको एपीओ कर दिया गया है। तो जालोर के आवर में मालगढ़ जो इलाका है उसके सरकारी स्कूल में पोषाहार में कीड़े मिलने का मामला सामने आया था, जिसके बाद ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने स्कूल का निरीक्षण किया। इस दौरान कई खामियां भी सामने आई और अब जो शिक्षक है राजेंद्र उसको एपीओ कर दिया गया है। और हमारे साथ में एलआर पवार साहब जुड़ चुके हैं जो कि तहसीलदार है इलाके के। पवार साहब, किस तरीके की खामियां सामने आई मालगढ़ के सरकारी स्कूल में, यदि आप लोगों को जानकारी मिली हो और आप लोगों ने देखा हो तो? हमने वहाँ जाके जो देखा है वो एक्चुअल में क्या था कि जो उनके पास जो पोषाहार वितरित हुआ है ना, वो पोषाहार में ऑलरेडी क्या है कि वो मतलब क्वालिटी जो है उसकी अच्छी नहीं थी, ठीक है ना जी। और तो उसके अंदर क्या है कि जैसे 2 महीने पहले ये जो पोषाहार वहां से पहुंचाया गया था जी, और वहां पे उस पोषाहार में क्या है कि इलिया पाई गई है, ये बात सही है।
और वहाँ से उसको हटवा दिया हमने। बच्चों को वैसे इस प्रकार का जो पोशाक है ना, उसको वितरण से रोक दिया गया था, उसको हटा दिया था वहाँ से। कार्रवाई भी कर दी शिक्षा महकमे ने शिक्षक पर? जी जी जो टीचर है जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी राजेंद्र नाम की, उनको एपीओ जी राजेंद्र सिंह जी के पास वैसे एक्चुअल में जो हमारे मौके पे जो फिर बाद में जानकारी मिली उसमें ये था कि इनके पास पोशाक का चार्ज नहीं था। अभी लास्ट अभी थोड़े दिन पहले ही लिया था उन्होंने, वो कोई छुट्टी गए हुए थे पहले जो थे, और उनको वहाँ से एक्चुअल में क्या है कि ये इस पोशाक को लेकर जो अनियमित टाइप जो अपन बता रहे हैं उसको लेके क्या है कि उनको भी यहाँ पे वहाँ से हटा के यहाँ सीबी ऑफिस पर लगा दिया है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका एलआर पवार साहब, हमारे साथ जुड़े आप। तो तहसीलदार बता रहे हैं कि हाँ ये जो खामियां हैं वो मिली हैं, दौरे के दौरान सामने आए। जो पोशाक है उसके अंदर जो कीड़े और जो दूसरी चीज़ें लग जाती है वो इसमें निकली हैं और उस पोशाक को हटवा दिया गया जिससे बच्चों को ये आगे ना बंटवाया जा सके। तो जालोर के और में मालगढ़ के सरकारी स्कूल का ये पूरा मामला था। ये तस्वीरें भी आप खुद देख लीजिए जहाँ पर पोशाक के अंदर कीड़े निकले हैं, और जिसे आप आम बोलचाल की भाषा में जो अनाज के अंदर ये कीड़े आ जाते हैं, जिन्हें ईलिया भी कहा जाता है, वो इसके अंदर निकली हैं। जिसके बाद ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने स्कूल का निरीक्षण किया। जो शिक्षक है राजेंद्र, उनको एपीओ कर दिया गया है। और साथ में तहसीलदार जो भी हमारे साथ जुड़े थे एलआर पवार, उनका ये कहना था कि वहाँ से उस पोशाक को हटवा दिया गया है। मानगढ़ के सरकारी स्कूल का ये पूरा मामला था जहां पर पोशाक के अंदर कीड़े यहां पर निकले। समाचार प्लस ने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद में जो शिक्षा विभाग है वो हरकत में आया और शिक्षक को एपीओ कर दिया गया। और बागराम मेघवाल जी जो कि सरपंच इलाके के, वो हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। बागराम मेघवाल जी, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस में साहब। जी सर धन्यवाद आपका। बागराम जी, किस तरीके की खामियां मिली है इस पोशाक के अंदर, क्या कुछ जानकारियां आपको मिली थी? जी सर, हमको अभिभावकों ने बताया कि बच्चे जो पोशाक का खाना मिलता है उसमें चावल में लटे हैं और आटे में क्या गेहूं में इलियां पाई गई हैं। तो हमने दूसरे दिन जाकर जांच की तो बिल्कुल चावल एकदम, गेहूं और चावल बिल्कुल छड़े हुए थे, आधे तो छड़े हुए थे, जिसमें इलियां लटे मरी हुई पाई गई, आधी जीवित थी, आधी मर भी गई थी। और उसकी मतलब आगे से आदेश होता है कि अगर खराब आता है तो उनको वापस रिप्लाई दिया जाता है, लेकिन उनको मतलब उसमें साफ करके भी रिप्लाई नहीं देना और इनको ही साफ करना है। तो जो बनाने वाले हो तो मजबूरी में उनको बनाना पड़ता है। उनको हमने पूछा भाई इसके बनाओगे, तो इसी को हम साफ करके बनाते हैं। तो हमने राजेंद्र सिंह जी से बात की कि भाई राजेंद्र सिंह जी आप यहाँ आओ, तो वो क्या, मैंने तो छुट्टी ले रखी है, बल्कि लिखित में कोई छुट्टी नहीं थी, ठीक है ना। और जो चित्र बच्चे वहाँ खाने के लिए बैठे, उनमें 1 किलो तो लौकी पाई गई मिली वहाँ पर, 1 टमाटर और 3 मिर्चें मिली, ठीक है ना। उनसे ज्यादा बच्चों को बोलते हैं कि जबरदस्ती उनको खिलाया जाता, बच्चे को खाते नहीं, ऐसा खाना बनाते हैं कि हम खा नहीं सकते, तो जबरदस्ती खिलाते हैं। बच्चे बेचारे आधे घर पे जाते हैं, आधे वहाँ खाते हैं। बिल्कुल, इससे तो बीमार होने की स्थिति भी पैदा हो सकती है, बच्चों की तबीयत भी बिल्कुल सर, बीमार होने की। वो ऐसे आप देखोगे तो वो पशु भी नहीं खा सकते, ऐसा बच्चों को खिलाते हैं, बोलो। आपने शिकायत की, उसके बाद में कार्रवाई की गई, एपीओ कर दिया गया है टीचर को? हाँ जी सर, राजेंद्र सिंह को एपीओ कर दिया गया है। आगे क्या कुछ डिमांड रखी है आपने शिक्षा महकमे के सामने? सर हमारे यही है कि हमारे स्कूल, ऐसा कोई स्कूल हो, किसी जगह ऐसा खाना बच्चों को नहीं खिलाया जाए। उनकी पूरी जिले स्तर पर या पूरे राज्य स्तर पर जांच होनी चाहिए कि वास्तव में ऐसा आगे से भी गलतियां होती है तो ऐसी क्यों गलतियां करते हैं। गेहूँ वो सप्लाई होते हैं, वो आगे से नए आते हैं, वो भी ऐसे ही आते हैं, तो ये गलतियां आगे से भी हो रही है। नहीं कि अध्यापक की, बाकी गलतियां आगे से भी होती हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका बागराम मेघवाल जी, आप हमारे साथ जुड़े, इलाके के सरपंच हैं। इन्होंने कहा है कि ऐसा खाना परोसा जाता था जिससे कि बच्चे खाने से उसे गुरेज करते थे, परहेज करते थे।